दोस्तों एक समय ऐसा था जब इस देश का जो क्रिकेट व्यवस्था है, चाहे वो खेल जगत में जितने भी खेल हैं उन सारे खेलों पर जो है वो दोस्तों अगड़ी जातियों का कब्जा था और यूं कहे तो ब्राह्मणों का कब्जा था। चाहे वो हॉकी मैच हो, चाहे वो फुटबॉल मैच हो, चाहे वो क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो, सारे खेलों में अगड़ी जातियों और ब्राह्मणों का इस प्रकार से कब्जा था जिस प्रकार से गणुरा मार करके सांप अपने जो है वो घोंसला में बैठता है, वो किसी को जगह नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मणों का क्रिकेट में भी इस प्रकार से कब्जा था, जैसे मानो जो बहुजन समाज के लोग हों उनको आने नहीं देना है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, और वर्तमान समय की बात करें क्रिकेट में तो वर्तमान समय के चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, और ऐसे अनगिनत नाम हैं जो जनरल कैटेगरी और ब्राह्मण समाज से आते हैं और क्रिकेट में अच्छे खासे परफॉर्मेंस न करने के बावजूद भी उनका जो है वो चयन जो है वो हो जाता है क्रिकेट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पहले का जमाना था, लेकिन अब का जमाना दोस्तों आईपीएल का जमाना है, मौका का जमाना है। और जैसे ही आईपीएल इस देश में शुरू हुआ तैसे तैसे बहुजन समाज में जो टैलेंट था, बहुजन समाज के बीच जो टैलेंट उभर रहा था, वो टैलेंट धीरे धीरे आईपीएल के जरिए इस देश के विश्व पटल पर भी लहराना शुरू हुआ, इस देश के विश्व पटल पर भी देखना शुरू हुआ। दोस्तों आईपीएल जैसे ही शुरू हुआ तैसे दोस्तों जाधव समाज का लड़का, जाटव समाज का लड़का, यादव समाज का लड़का, शाह समाज का लड़का, बनिया समाज का लड़का इस देश में जो खेलने वाले क्रिकेट है उस क्रिकेट में भी अपना भागीदारी देने लगा और उसको मौका मिला तो बकायदा अपने मौकों का भी पूरे विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर भी अपना जो प्रतिभा है, अपना जो हुनर है उसको दिखाया। दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूं ये आईपीएल से सुपरस्टार बनने वाला क्रिकेटर, आईपीएल से सुपरस्टार बनने वाला क्रिकेटर रिंकू सिंह का, जिन्होंने जीरो से लेकर के करोड़पति का सफर तय किया, जिन्होंने अर्श ले लेकर के, जिन्होंने फर्श ले लेकर के अर्श तक का सफर तय किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आईपीएल से बन पाया है मौका। दोस्तों इस देश में आईपीएल नहीं आता तो रिंकू सिंह जैसे विस्फोटक और धुन्नेधार खिलाड़ी, मैच फिनिशर खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता और न ही वो दोस्तों इस देश के लिए खेलता। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है वो रिंकू सिंह अंडर 19 में खेलते थे, अंडर 18 में खेलते थे, अंडर 23 में खेलते थे, और जैसे ही उनको मौका मिला आईपीएल के थ्रू तो आईपीएल में इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया जैसे मानो आईपीएल सिर्फ रिंकू सिंह के लिए ही बना हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिंकू सिंह को जब आईपीएल का मौका मिला तो वो 55 लाख में पहली बार दोस्तों केकेआर के लिए खेलने के लिए वो चयनित हुए और उनको आईपीएल में केकेआर के तरफ से खेलने के लिए महज 55 लाख रुपया दिया गया। वो अलग बात है कि रोहित शर्मा को 15 करोड़, 16 करोड़, कोहली को 17 करोड़, 18 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन एक बहुजन समाज के धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाज खेलने वाला महज जो है वो केकेआर में 55 लाख में चयनित होता है और खेलने के लिए तैयार होता है। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान समय में जो आईपीएल के खिलाड़ियों का जो है वो रिटेन हुआ है, चयनित हुआ है खेलने के लिए, यानी जो 25 में आईपीएल खेलेंगे उनके लिए जो ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुआ है, उसमें रिंकू सिंह को शाहरुख खान के जो आईपीएल टीम है कोलकाता, वे 55 लाख से सीधे दोस्तों 13 करोड़ रुपया में उनको रिटेन किया है कलकत्ता ही। इससे पहले रोहित शर्मा जो है वो, इससे पहले रिंकू सिंह जो है वो गुजरात से खेलने वाले यश दयाल के बॉलों पर 5 बॉलों पर लगातार 5 छक्के लगा करके केकेआर को जीत दिलाई थी और केकेआर जो है वो दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों बहुजन समाज के लड़का को जैसे ही मौका मिलता है, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो दोस्तों आपको बता दूं कि वो जाटो समाज का लड़का हो, चाहे वो यादव समाज का लड़का हो, चाहे वो जाधव समाज का लड़का हो, चाहे वो बनिया समाज का, शाह समाज का, ओबीसी से लेकर के एससी एसटी तक के लोगों को मौका मिलता। अब तो आदिवासी समाज के लोग भी क्रिकेट खेलने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा दोस्तों पैमाना है, जब से इस देश में आईपीएल शुरू हुआ तब से बहुजन समाज लोग क्रिकेट में जाने लगे हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि रिंकू सिंह एक ऐसा फिनिशर बन चुके हैं जिनका तुलना जो है वो एम.एस. धोनी से किया जा रहा है। धोनी अपने वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेटर के लिए बेस्ट फिनिशर के नाम खूब कमाए और उनको बेस्ट फिनिशर के रूप में देखा जा रहा उनको बेस्ट फिनिशर के रूप में कहा जाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से है दोस्तों अब इंडियन टीम में, हालांकि रिंकू सिंह कुछ मैच खेले हैं भारत टीम के लिए, भारतीय टीम के लिए, इस देश के लिए, और उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि उनकी तुलना जो है वो एम.एस. धोनी, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और बेस्ट फिनिशर एम.एस. धोनी से तुलना किया जा रहा है। और क्यों ना किया जाता हो, क्योंकि जो 5 बॉलों पे 5 छक्का लगाता हो उनको बेस्ट फिनिशर का अवार्ड क्यों ना दिया जाए। तो दोस्तों रिंकू सिंह का काफी जो है वो नाम चर्चा में है और एक दलित समाज का लड़का जिसको रिंकू सिंह कहा जाता है, वो एक दलित समाज का लड़का फर्श ले लेकर के अर्श तक पहुंचता है, 1 रुपया से करोड़पति बनता है और शाहरुख खान के जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, शाहरुख खान का दुलारा क्रिकेट में चयनित हो जाता है। और अब तो नाम ऐसा आ रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का कैप्टेंसी भी अब जो है वो रिंकू सिंह को दिया जाने वाला है। हालांकि ये अफवाह है कि सच्चाई ये कुछ दिन आने के बाद खुलासा हो जाएगा, तय हो जाएगा कौन जो है वो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है वो कप्तानी कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जो दलित बंदा को, दलित समाज से आने वाले लड़का को, जाटो समाज से आने वाले लड़का को, रिंकू सिंह जिसको कहा जाता है, वो अब जो है वो लाख से लेकर के अब करोड़पति का सफर तय किया है सिर्फ अपने हुनर और अपने काबिलियत के पर। अब देखने वाली बात होगी कि रिंकू सिंह का ये जो फिनिशर का सफर है वो कहाँ रुकता है, क्या वे आईपीएल तक सिमट जाते हैं या उनको मौका मिलेगा तो देश के लिए भी उसी प्रकार से परफॉर्मेंस करेंगे, उसी प्रकार से चौके और छक्के मारेंगे जिस प्रकार से वे आईपीएल में मारते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि उनको कितना मौका मिलता है। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, जब से आईपीएल जो है वो स्टार्ट हुआ, इस देश में लोगों को मौका मिलना शुरू हुआ है और असल में अब प्रतिनिधित्व जो है वो सामने उभर के आ रहा है? इसका सवाल मैं आपके कमेंट बॉक्स में छोड़ने जा रहा हूं और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपसे एक और खास अपील कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।